हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, पिछले वीडियो में जो देखे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का नेक्स्ट फॉर्म है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस वो रिड्यूस करके उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाना है। वो रिड्यूस कैसे होगा उसमें हम ये बताएंगे। तो पहले तो पहचानेंगे कि ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। उसको पहचानने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसमें भी दो टाइप का होगा, लेकिन हम टाइप एक ही बताएंगे, टाइप दूसरा नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर सेम ही है, बस उसको कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट हम कर ही लेंगे तो पिछले वीडियो में हम बताए ही है, तो आराम से बना सकते हैं। तो इसमें एक ही टाइप का हम बताएंगे, उससे आप सेकेंड टाइप का भी बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, dy/dx प्लस टाइप 1 का ये है। टाइप 1 हम लिख देते हैं, टाइप 1 का है। टाइप 2 बना सकते हैं खुद से। dy/dx प्लस py इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n। अब इसमें बहुत कंफ्यूज कर जाएगा कि q इंटू एक्स टू द पावर n होगा कि y टू द पावर n होगा तो कब होगा। इसको पहचानने के लिए हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जब भी हम y के रिस्पेक्ट में dx x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। dx मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में dx है, मतलब क्या, हम x के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन ऊपर में तो y है और विथ रिस्पेक्ट टू x के कर रहे हैं। इसका मतलब p और q जो होगा, ये डिनोमिनेटर में जो dx है मीन्स x का ही फंक्शन होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, x का ही फंक्शन एलोन होना चाहिए, सिर्फ x का ही फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो और क्या हो गया, और कोफिशिएंट p इंटू वाई, ये तो यहाँ दिख रहा है कि न्यूमरेटर में y हो रहा है, तब p के साथ y आएगा और q के साथ भी y के टर्म में ही y टू द पावर n आएगा, तभी हम बना पाएंगे। ये पहचानने का तरीका है। और टाइप 2 में क्या रहेगा, हम ये सिर्फ लिख देते हैं dx/dy। आप ही बताइए क्या होगा, प्लस p, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ न्यूमरेटर में x है तो x इक्वल टू q इंटू, अब क्या लिखेंगे, y टू द पावर n लिखेंगे कि x टू द पावर n। पहले हम ये देखेंगे कि जो भी न्यूमरेटर में वही हम लिखते आते हैं, p का कोफिशिएंट में वही लिखते हैं और q का कोफिशिएंट में भी वही लिखेंगे। तो यहाँ x है तो x टू द पावर n, ये टाइप 2 हो गया। टाइप 2 हम टाइप 1 को सॉल्व करने के लिए बता देते हैं और ये आसानी से बन जाएगा। तो पहला नंबर हम इसमें सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है कि जो भी y टू द पावर n है इस साइड, इसको हम इस साइड लेके आएंगे। तो इस साइड लेके आते हैं तो ये कोफिशिएंट में ये हो जाएगा 1/y टू द पावर n इंटू dy/dx प्लस py/y टू द पावर n इक्वल टू q एलोन हम कर दिए, q को p। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/y टू द पावर n इंटू dy/dx प्लस p इंटू y टू द पावर क्या हो गया 1 - n। ये प्रॉपर्टीज़ लगा दिए, हो गया। तो इसको ये कर दिए इक्वल टू q हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिए, इस प्रॉपर्टीज़ क्या लगाएं, y टू द पावर 1 है और डिनोमिनेटर में y टू द पावर n, तो क्या हो गया y टू द पावर 1 - n, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। लेट, ये जो टर्म आ रहा है p का कोफिशिएंट, लेट y टू द पावर 1 - n इक्वल टू, इसको हम t मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ये। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इसमें किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में टाइप 1 है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका क्या होता है x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n - 1 ये होता है। तो इस तरह करेंगे तो 1 - n हो गया इंटू y टू द पावर 1 - n - 1। तो 1 और -1 कैंसिल होके क्या बच गया, सिर्फ -1, y टू द पावर -n इंटू, अब y का भी तो करेंगे dy/dx इक्वल टू, इधर t है तो dt/dx। ये हम कर दिए। अब यहाँ पे हम बस यही हो गया, इंटीग्रेशन कर दिए, मतलब अब क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू किसका, इसका
वैल्यू पुट, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। अगर हम इसको y टू द पावर n को हम अगर ये ऐसे लिख देते हैं 1/y टू द पावर n लिख सकते हैं ना, dy/dx इक्वल टू dt/dx, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है 1/y टू द पावर n इंटू dy/dx इक्वल टू, मीन्स ये दिख रहा है कहीं पे ये इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा बनाए थे, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाएं। उसके बाद यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है 1/y टू द पावर n इंटू dy/dx, यहाँ पे दिख रहा है 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट में 1 - n है मल्टीप्लाई, इसको हम इस साइड कर देते हैं तो आसानी हो जाता है, हो जाएगा। तो 1/y टू द पावर n इंटू dy/dx इक्वल टू, ये क्या होगा 1/1 - n इंटू dt/dx। अब तो वैल्यू पुट कर सकते हैं इसका, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। 2 का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा, तो ये इस 2 का वैल्यू पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो इसका वैल्यू क्या है 1 ये इंटू dt/dx इक्वल नहीं है प्लस, इसका वैल्यू पुट किया यहाँ से 2 से, प्लस p इंटू y टू द पावर 1 - n, ठीक है, इक्वल टू q, ये हो गया, ये 1/1 - n। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब सिंप्लीफाई कर देना है, इसको टाइप 2 को मिटा देते हैं, इसको इधर लाएंगे, इसको स्टैंडर्ड, अब क्या हो गया रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूस करके हम लीनियर में बना दिए, लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि ये आ जा रहा है, तो इसको, ये तो कांस्टेंट ही है ना 1/1 - n मीन्स कांस्टेंट है, तो इसको dt/dx के कोफिशिएंट से हटा देते हैं, मीन्स इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड से, ये तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया dt/dx प्लस 1 - मीन्स इसको डिवाइड कर दिया दोनों साइड से, तो ये तो कट गया, नीचे में क्या हो गया p इंटू y टू द पावर 1 - n अपॉन 1/1 - n, ठीक, और इधर भी कर दिया डिवाइड q/1/1 - n, ठीक, या इसको और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं dt/dx प्लस p इंटू, ये न्यूमरेटर में चला गया था 1 - n इंटू y टू द पावर 1 - n इक्वल टू 1 - n इंटू q। अब देखते हैं यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया लीनियर वाला में, टाइप 1 dt/dx, ठीक, dt/dx ये करते जा रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कर दिए हैं, पुट कर दिए, अब कुछ हमको पुट करना पड़ेगा, और भी यहीं से पुट कर देना चाहिए था हमको, यहाँ जो हम पुट किए थे ना, इसका वैल्यू पुट किए थे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देना चाहिए था t, इसको हम t माने थे ना, y टू द पावर 1 - n को हम t माने थे, तो इसको t पुट कर देते हैं, चलो अभी ही कर देते हैं पुट, लास्ट में ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पुट करेंगे तो क्या होगा dt/dx प्लस p इंटू 1 - n, इसको हम t माने थे, तो t इक्वल टू 1 - n इंटू q, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आया, देखते हैं। जो भी न्यूमरेटर में रहता है वो p का भी कोफिशिएंट होना चाहिए और q का भी होना चाहिए, मतलब q में नहीं होना चाहिए, q में होगा तो फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल हो जाएगा, तो सिर्फ p में होना चाहिए। जो भी न्यूमरेटर में आ रहा है, t आ रहा है, dt आ रहा है, तो t का फंक्शन होना चाहिए p का कोफिशिएंट, तो p का कोफिशिएंट आ रहा है t का टर्म, 1 - n तो कांस्टेंट हो गया, t आ रहा है, और p और q का जहाँ तक बात है 1 - n के साथ कोफिशिएंट q का है ये, तो ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो p और q क्या हो गया, किसका फंक्शन होना चाहिए p और q, क्या देखते हैं डिनोमिनेटर का, तो x है, तो p और q x का फंक्शन एलोन होना चाहिए, और यहाँ तो जो भी कोफिशिएंट होता है p और q का
क्यू का छोड़ देते हैं, सिर्फ पी का लीनियर में, वो न्यूमरेटर में जो रहेगा डी टी है तो टी का टर्म होना चाहिए, वाई रहता है तो वाई का टर्म रहना चाहिए। तो ये बन गया। अब हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, आप सब डाउट क्लियर हो। तो चलिए एक क्वेश्चन लिए है यहाँ पे, पहले देखेंगे इसे कि किस फॉर्म में है या किस टाइप का है। लीनियर है, ऑर्डर 1, डिग्री 1, सिर्फ लीनियर है या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखेंगे इसमें पहचानने का क्या तरीका है कि ये तो लीनियर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में जो है वेरिएबल आ रहा है, वाई है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें समझेंगे कि हम ये रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको पी और क्यू का वैल्यू पहला नंबर फाइंड करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर एन, टाइप 1 का है। तो ठीक है, वाई टू द पावर एन, एन का वैल्यू 4 है, मीन्स वाई टू द पावर 4। तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मीन्स यहाँ से क्या हो गया, क्यू का वैल्यू फाइंड हो गया, क्यू इक्वल टू 1। अब पी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई का कोफिशिएंट देखेंगे, तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, -2 बाई एक्स, -2 बाई एक्स निकल गया। ये पी और क्यू दोनों निकल गया। अब हम इसमें ये निकाल लिए हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि जो भी रहता है क्यू का कोफिशिएंट वाई टू द पावर एन, उसको हम इस साइड लेके आते हैं, लेफ्ट साइड, मीन्स डिवाइड कर देते हैं इस साइड से। तो इस साइड से लेके आएंगे तो क्या होगा, 1/y टू द पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इस साइड लेके आइए, आना है, या y टू द पावर 4 से LHS और RHS में डिवाइड कर देंगे। इसको इस साइड लेके आते हैं तो 1/y टू द पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स इंटू वाई टू द पावर 4 इक्वल टू ये 1 हो गया, मीन्स क्यू को इधर ही छोड़ दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करते हैं सीधा, 1/y टू द पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 बाई एक्स इंटू वाई टू द पावर -3। वाई क्यू है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो -3 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम मिलाएंगे कि वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाएंगे। ये कर देते हैं। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और द सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ तक लाने के बाद क्यू को अकेला छोड़ देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उससे पहले यहाँ तो लीनियर में आया नहीं है, कैसे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का जो है उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, फिर आ रहा है कोई वेरिएबल है, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमको ये जो करके लाते थे, ये स्टेप जो करते थे, उसके बाद जो किसका कोफिशिएंट को हम टी मानते थे, पी का कोफिशिएंट को टी मानते थे, तो यहाँ पी का यूज हो गया। पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसीलिए यहीं पे हम फाइंड कर लिए पी और क्यू का वैल्यू। तो -2 बाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 बाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई टू द पावर -3, तो इसको हम टी मान लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ पी को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ पी क्या है, y माइनस क्यू इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, -3 इंटू वाई टू द पावर कितना हो गया, एक घट के क्या होगा, तो y टू द पावर -4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है, इसमें घबराना नहीं है। ये आ गया। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं, -3 1/y टू द पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। फिर ये इस टर्म में दिख रहा है, ये यहाँ पे आ गया, लेकिन -3 आ रहा है, तो -3 को इस साइड लेके जाते हैं, या दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो -3 कैंसिल, तो 1/y टू द पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -1/3। ठीक, -3 ये इधर आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान रहे थे, इसको इक्वेशन 2 माने थे।
थ्योरी में। तो इसको हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 को 1 में, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, -1/3 dt अपॉन dx लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस क्या है 2/x इंटू वाई टू द पावर -3 इक्वल टू क्या है 1। अब ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। अभी भी नहीं आ रहा है तो इसको ये अकेला होना चाहिए, ये dt/dx कोफिशिएंट इसका, तो -1/3 आ रहा है, तो -1/3 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो dt अपॉन dx ये तो कैंसिल हो गया, -2y पावर -3/x। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, -1/3 से किए थे ना, तो ये 1 हो गया, इसमें ये कर दिए, और इस साइड 1 अपॉन -1/3 से डिवाइड कर दिए। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे, तो dt अपॉन dx क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस, अभी ये -1/3 क्या हो गया, 3 ऊपर चल गया, ये नीचे, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6/x इंटू वाई टू द पावर -3 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर चला गया तो -3 हो गया ये। तो अब तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इधर इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, तो यहाँ पे अलग p होगा, पहचानना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस से होगा। तो p इसमें क्या होगा, p क्या होता है, p और q क्या होता है, फंक्शन ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ, और यहाँ पे फिर यहाँ पे भूल गए हम y टू द पावर -3 का वैल्यू पुट करना, तो y टू द पावर -3 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये होल इक्वेशन क्या बन गया, dt अपॉन dx प्लस 6/x, इसको हम क्या माने थे, t माने थे, इंटू t इक्वल टू -3। बार बार भूल जाते हैं पुट करना यहाँ पे। ठीक है, p और q किसका फंक्शन होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, dt अपॉन dx। इसका मतलब क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, मीन्स p और q जो है x का फंक्शन होना चाहिए, नहीं अगर है तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई भी फंक्शन दिख रहा है, x का किसका है, 6/x, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वैसे जो उतना टेंशन लेते हैं, सीधा आप सा ये समझते हैं कि इसका जस्ट रिवर्स समझते हैं कि dt अपॉन dx प्लस फंक्शन किसका है, t जो है कौन सा फॉर्म आता है, ये dy/dx लीनियर डिफरेंशिएशन में py इक्वल टू q। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं, ये y आ रहा है, ये भी y आ रहा है, मीन्स y की जगह t है, t आ रहा है, t आ रहा है, मतलब सही है। t का जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पे p हो गया इस केस में, तो p इक्वल टू क्या हो गया, 6/x यहाँ पे। अब q की जगह क्या हो गया, बचा है सिर्फ -3, तो -3 ही होगा, तो ये पुट कर दिए। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर किसका, p dx, p का वैल्यू क्या है, 6/x dx निकल गया। इसका क्या हो गया, 6 बाहर कर लिए तो क्या हो गया, ये 6 बाहर कर लिए तो 1/x का ln x, ये हो गया। अब इसका वैल्यू हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, e टू द पावर ln x पावर 6। अब इसको एक्सचेंज करके क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 6 ln e, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x टू द पावर 6 वैल्यू आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ y की जगह क्या है, t है, तो लिखेंगे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x टू द पावर 6 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू -3, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू x टू द पावर 6। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x dx प्लस c, इसको सॉल्व करेंगे, t x टू पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका -3/7 x टू द पावर 7 प्लस c। अब लास्ट में t बच रहा है तो t का वैल्यू पुट कर देंगे, t क्या माने थे, y टू द पावर -3, तो t का वैल्यू पुट कर दिए
वाई टू द पावर -3 इंटू एक्स टू पावर 6 इक्वल टू -3/7 एक्स टू द पावर 7 प्लस सी। यही आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।